आज हम निबंध की तैयारी करेंगे। इसमें एग्ज़ाम के लिए 3 निबंध है, ठीक है। पहला निबंध है पर्यावरण प्रदूषण कारण और निदान, ठीक है। दूसरा लेकर आई हूँ कंप्यूटर का हमारे जीवन में महत्व। तीसरा है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। तो मैं सिर्फ आपको रूपरेखा बता रही हूँ कि लिखना कैसे है। रूपरेखा है और थोड़ा सा उपसंहार या निष्कर्ष लिखा है मैंने। तो जैसे पहला टॉपिक बन रहा है मेरा पर्यावरण प्रदूषण कारण और निदान, ठीक है। रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा में पहला पॉइंट डालेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या आएगा, पर्यावरण प्रदूषण होता क्या है, ठीक है। पर्यावरण को किस तरीके से लोग दूषित करते हैं, प्रदूषण क्या होता है, वो सब हम किस में लिखेंगे, प्रस्तावना में, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें डालेंगे पर्यावरण प्रदूषण के कारण। कौन कौन से कारण हो सकते हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, ठीक है। पहला क्या है, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण हमें पता है क्या होता है, मतलब जो एयर होती है, जो वायु होती है, उसमें जो ऐसे कारक होते हैं जो उसको प्रदूषित करते हैं, जिसके कारण हम ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों की समस्या आती है। वायु प्रदूषण से जो भी हमें समस्या होती है हम वायु प्रदूषण में लिख सकते हैं। जल प्रदूषण में क्या होता है, जल प्रदूषण जैसे जल के अंदर भी क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। अगर जिस जल में जितना ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होती है उतना ही मतलब अच्छा रहता है, शुद्ध जल रहता है। जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है वो क्या होता है, अशुद्ध जल होता है। जल प्रदूषण कैसे होता है, जैसे नदियों का जल है ना, उसमें लोग कुछ कचरा डाल देते हैं, है ना। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से जो केमिकल्स होते हैं या कचरा, गंदा कचरा रहता है, वो भी जल में निकाल देते हैं। वायु प्रदूषण में भी यही होता है। जैसे कंपनियों का जो धुआं रहता है वो वायुमंडल में मिल जाता है, जिसके कारण हमें कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है ना। जल प्रदूषण में जैसे जल प्रदूषण में जैसे कोई भी दवाई है, गंदा कचरा है या केमिकल है, अगर वो जल में मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, जल प्रदूषण कहलाएगा। ध्वनि प्रदूषण में क्या हो जाएगा, जैसे आप अभी देखेंगे है ना, ध्वनि में क्या होता है, गाड़ियाँ चलती है सड़कों पे तो हॉर्न की आवाज़ें आती हैं, ठीक है। इससे व्यक्ति इरिटेट तो होता है, लेकिन कानों को भी दिक्कत आती है और मानसिक रूप से संतुलन भी बिगड़ता है। अनिद्रा रोग भी होता है ध्वनि प्रदूषण से ना। मृदा क्या होता है, मृदा प्रदूषण जैसे किसान अपने खेतों में क्या केमिकल दवाइयों का यूज़ करते हैं, है ना, जिसके कारण क्या होती है, जो मिट्टी होती है उसकी जो शक्ति होती है, उर्वरता शक्ति होती है, मतलब उसमें फसल कम पैदा होती है ना। तो मृदा प्रदूषण क्या होता है, जब केमिकल मिट्टी पे हावी हो जाता है जिसके कारण वहाँ पर फसल उत्पन्न नहीं हो पाती, उसको क्या कहते हैं, मृदा प्रदूषण कहते हैं। अब ये हो गए, हमें प्रदूषण के कारण पूछे थे। टॉपिक को ध्यान से देखना, लिखा है पर्यावरण प्रदूषण के कारण, तो हमने लिख दिया पर्यावरण प्रदूषण के कारण, ठीक है। अगला क्या दे रखा है, निदान। तो मैंने पर्यावरण प्रदूषण के निदान भी दे के रखे, 2 निदान है, वृक्षारोपण को बढ़ावा और प्रदूषण पर नियंत्रण, ठीक है। पहला क्या 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 करेंगे, उसमें पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हम अधिक से अधिक पेड़ों का प्रयोग करेंगे, वृक्षारोपण लगाएंगे, है ना। जैसे अभी सरकार बहुत जगह मतलब वृक्षारोपण पर बल दे रही है, हर जगह पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। तो क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हम पेड़ पौधों का अधिक प्रयोग करेंगे, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, ठीक है। प्रदूषण पर नियंत्रण, जैसे वायु प्रदूषण है, फैक्ट्रियाँ हैं, उसके लिए क्या करेंगे, जो फैक्ट्रियों की जो चिमनियाँ होती है जिससे धुआं निकलता है उसको और ऊंचा बनाएंगे, है ना। जल प्रदूषण में क्या होगा, जल में जो गंदा कचरा है या दूषित चीज़ें हैं वो नहीं डालेंगे, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण में क्या हो जाएगा, जैसे हॉर्न है, स्पीकर्स हैं, इनका कम से कम प्रयोग करेंगे। मृदा प्रदूषण में क्या, मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए क्या करेंगे, केमिकल वाले रसायनों का कम से कम प्रयोग करेंगे, ये हो जाएंगे प्रदूषण पर नियंत्रण वाले, है ना। तो ये 2 टॉपिक है निदान के लिए। उपसंहार में मतलब क्या होता है कि उसका क्या निष्कर्ष होना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए हमें। जैसे मैंने क्या लिखा है, पर्यावरण की सुरक्षा और उचित संतुलन के लिए हमें जागरूक और सचेत होना आवश्यक है, ठीक है। पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए हमें क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। वायु, जल, ध्वनि तथा पृथ्वी के प्रत्येक प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रित कर धीरे धीरे से समाप्त करना आज के युग की मांग है। मतलब जिस भी कारण से प्रदूषण हो रहा है, चाहे वो वायु से हो रहा हो, चाहे वो जल से हो रहा हो, चाहे वो ध्वनि से हो रहा है, इनको क्या करना है, नियंत्रित करना और धीरे धीरे इन्हें समाप्त करना है, ठीक है। ये हो गया। अगला है कंप्यूटर का हमारे जीवन में महत्व।
ये दूसरा टॉपिक है, ये कंप्यूटर का हमारे जीवन में महत्व। रूपरेखा लिखेंगे, पहले में क्या लिखेंगे, प्रस्तावना। कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है, कंप्यूटर के कारण आज का जो दैनिक जीवन है कितना आसान हो गया है, सब प्रस्तावना में आ जाएगा। कंप्यूटर की खोज किसने करी है, थोड़ी सी डिटेल दे देंगे, ठीक है। कंप्यूटर का महत्व क्या है, अब कंप्यूटर का महत्व तो हर जगह होता है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले जो विद्यार्थी जीवन है उसमें इम्पोर्टेंस क्या रहती है, शिक्षा। तो शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग होता है। शिक्षा के क्षेत्र में कैसे उपयोग होता है, जैसे आपके रिजल्ट कंप्यूटर से बनते हैं, आप पढ़ाई कंप्यूटर से कर सकते हैं, ठीक है। आप यूट्यूब से कुछ नया सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी चीज़ें कंप्यूटर में आपको मिल सकती है, आप यूट्यूब से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपका रिज़ल्ट तैयार होता है। जितना भी मतलब जो एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है उसका काम कंप्यूटर से होता है, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग, चिकित्सा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का महत्वपूर्ण उपयोग है। जैसे एक्सरे मशीन्स हो गई है ना, प्रिंट आउट प्राप्त करने के लिए। और मनोरंजन के क्षेत्र में आप उसमें गेम्स खेल सकते हैं, है ना, गाने सुन सकते हैं, सब कंप्यूटर का प्रयोग हो गया। खेल के क्षेत्र में भी उपयोग होता है ना, और व्यापार के क्षेत्र में भी उपयोग होता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर का व्यापार के क्षेत्र में कैसे उपयोग होता है, बहुत सारा। जैसे आप अमेज़न उस पर क्या होता है, सारी चीज़ें प्रोडक्ट बाय होती है ना, हम उसको वो के सेल करता है, हम उसको खरीद सकते, तो क्या है, एक तरीके से कंप्यूटर से ही व्यापार कर रहे हैं ना। संचार के क्षेत्र में हम आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। रक्षा एवं सैन्य क्षेत्र में उपयोग, जैसे सैनिक हैं, जो भारत के सैनिक हैं, उनमें भी क्या होता है, कंप्यूटर का प्रयोग होता है। उपसंहार में क्या होता है, कंप्यूटर की क्या क्या महत्व आ जाएंगे, जो हमने ऊपर लिखा ना कंप्यूटर का महत्व में कितना महत्व है, क्या निष्कर्ष निकलता है, वो सब हम क्या लिखेंगे, उपसंहार में लिख देंगे। ये हो गया आपका कंप्यूटर का हमारे जीवन में महत्व। टॉपिक से याद रखना, अंदर थोड़ी सी डिटेल्स लिखना है, पर टॉपिक से रिलेटेड ही लिखना है। आगे देखेंगे विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, ठीक है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, रूपरेखा लिखी मैंने, इसमें पहला पॉइंट डाला प्रस्तावना। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन क्या होता है, अनुशासन से जो विद्यार्थी है उसका जीवन कैसे चलता है, उसको लक्ष्यों की कैसे प्राप्ति होती है, हम सब प्रस्तावना में लिख देंगे। अनुशासन के प्रकार, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात ये है कि अनुशासन के प्रकार दो होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो। एक जो वो खुद सीखता है और दूसरा जिसको समाज सिखाता है ना। जब वो खुद किसी चीज़ को रह के अनुशासन सीखता है तो एक खुद के द्वारा अनुशासन होता है और एक समाज के द्वारा सिखाया जाता है। ये अनुशासन के प्रकार हो जाते हैं। अनुशासन के लाभ, अनुशासन से क्या क्या लाभ हो सकता है, एक तो क्या होता है आपके मतलब एक सभ्य नागरिक बन सकते हैं अनुशासन से, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। समय का सदुपयोग करना सीख सकते हो, ठीक है। बहुत सारी जो चीज़ें रहती हैं अनुशासन के लाभ में आ सकती है। अनुशासन का महत्व में क्या जाएगा, जब तक आप खुद अपने जीवन में अनुशासन को अप्लाई नहीं करेंगे तब तक क्या हो जाएंगे, आप अनुशासित नहीं हो पाएंगे। इसलिए क्या होगा, सबसे पहले आपको अपने जीवन में उसको लाना पड़ेगा। अनुशासन के महत्व में क्या जाएगा, जैसे मैंने एक बात बोली कि आपसे खुद अनुशासन को अपने जीवन में लाना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, आपको एक अनुशासित जीवन मिलेगा। अनुशासन के महत्व में क्या जाएगा, एक सभ्य नागरिक बन जाएंगे, आपके लक्ष्य को प्राप्ति हो जाएगी, है ना। निष्कर्ष में मैंने लिखा है, अनुशासन विद्यार्थी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह विद्यार्थी को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में उनकी मदद करता है, अपने जीवन के संगठन और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है। यह आत्मविश्वास और संघर्ष की भावना प्रदान करता है। ये 3 निबंध हैं, ये 3 निबंध आप अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।